नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आपकी है 1 अगस्त 2026 की। बिहार शिक्षकों के संदर्भ में जो सरप्लस शिक्षक हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पर देखने को मिली है, उसकी लेकर का अपडेट है। और शिक्षा मंत्री का एक बयान देखने को मिला था, उनका बयान भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो अपडेट की बात करते हैं। तो 1 अगस्त 2026 आज ही का न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर पटना से न्यूज़ प्रकाशित हुई, जिसमें बताया गया कि बिहार में 1.06 लाख शिक्षक सरप्लस और फिर भी 5 साल में होगी 1 लाख बहाली। जो सरप्लस शिक्षक है ना, उनकी आंगनबाड़ी बाल वाटिका में नियुक्ति होगी और 5-5 साल में ट्रांसफर होगा। ये पटना से न्यूज़ है, जिसमें बताया गया है राज्य के 78,000 स्कूलों में अब 1,06,288 शिक्षक हैं जो सरप्लस कैटेगरी में है। इसके बावजूद सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की योजना बनाई है। पहले चरण में 32,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी और इसके लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह तक बीपीएससी वैकेंसी जारी करेगा। नवंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का टारगेट है और सरप्लस शिक्षकों का जो समायोजन है वो स्कूल के साथ आंगनबाड़ी और बाल वाटिका में भी किया जाएगा। पटना में अगर बात करें तो सरप्लस शिक्षकों के लिए अलग व्यवस्था होगी। अब शिक्षकों का जो ट्रांसफर है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर होगा। पहले पूरी सेवा अवधि में केवल 2 बार तबादले का प्रावधान था। ट्रांसफर के दौरान शिक्षकों को 30 स्कूलों का विकल्प देना होगा। शिक्षा विभाग हर वर्ष जुलाई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजेगा। सबसे अधिक 65,413 सरप्लस शिक्षक हैं कक्षा 1 से 5 तक के। यही चीज मैंने बताया कि इस डाटा भी का आंकड़ा भी यहाँ पर दिया गया है। 6 से 8 में अगर देखेंगे तो 9,471 टोटल हैं सरप्लस की कैटेगरी में। वहीं कक्षा 9 से 10 में अगर बात करें तो 16,904 हैं और कक्षा 11 से 12 में 14,500 शिक्षक सरप्लस कैटेगरी में हैं। ट्रांसफर पोर्टल खुलने के 2 दिनों में 22,591 सरप्लस शिक्षकों ने आवेदन किया है। इसमें से 14,796 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन जमा किया है और 7,795 शिक्षकों ने फॉर्म भरकर सुरक्षित रखा है, लेकिन अंतिम सबमिट अभी तक नहीं किया है। साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसा मंत्री जी का भी बयान देखने को मिला। अब क्या कुछ इन्होंने कहा, मैं डायरेक्ट आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ। तो ये है इनका बयान। अनुपातीकरण आप क्या रहेगा? दो पॉइंट है। एक तो आपने कहा कि पूर्णतः ऐच्छिक ट्रांसफर है, तो ऐच्छिक ट्रांसफर है। मान लेते हैं कि स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के 3 टीचर, तीनों ने आवेदन नहीं किया अगर ट्रांसफर के लिए, तब क्या करेंगे? तो देखिए, बच्चे की संख्या कम। मैं बताता हूँ आपको। जब तीनों आवेदन नहीं करेंगे तो एक बात आप ध्यान में रखिए आप कि शिक्षकों का 2 कंसर्न है। शिक्षक को भी मालूम है कि उन्हें क्या क्या जिम्मेवारी दी गई है विभाग से। इसलिए मैंने क्या कहा, ये शिक्षकों के लिए भी नैतिक सवाल है कि जहां हमें जो मानक मंडल के आधार पर वैकेंसी है और जो नियम के अनुसार, सबको मालूम है क्या नियम है। एक जगह कोई 27 साल से शिक्षक बैठा हुआ है और उसका ट्रांसफ़र अगर किसी दूसरे स्कूल में हो रहा है, ऐसे शिक्षक हमसे मिलने आए। हमने कहा क्या उस विद्यालय का दाखिल खारिज आपके नाम से हो गया? भाई ये ऐसे नहीं होता है। हर 5 साल पे सरकार बदलती है। हमारा ये कहना है कि हमने स्पष्ट नीति बनाई है, हर 5 साल पे ट्रांसफ़र। अब बहुत सारे शिक्षकों का साल भर पहले ट्रांसफ़र हुआ है। हम ये केवल उसमें यही देखेंगे कि वो अपने पंचायत में तो नहीं है या वो अपने ब्लॉक में तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हमारे विभाग के अधिकारी उनसे भी बातचीत करेंगे और कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये था इनका बयान। अब यहाँ पर जो लिखित रूप में लिखा है उसकी भी बात करें तो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। मंत्री शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। पहले चरण में म्यूचुअल ट्रांसफर होगा, इसके बाद शेष शिक्षकों का नियमानुसार ट्रांसफर किया जाएगा। प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और हर 2 दिन पर समीक्षा भी की जा रही है। और जहाँ पर जो मैंने आपको वीडियो दिखाया उसमें बेसिकली ये बात किया जा रहा है कि सरप्लस टीचर यदि आवेदन नहीं करेंगे तो विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा और इसी को लेकर के वहाँ पर जिक्र जो है वो किया गया है। तो नई ट्रांसफ़र नियमावली की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है और ये था इस ओवरऑल सभी प्रकार के अपडेट में। बाकी कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।